मॉर्निंग एवरीवन। देखिए बाबू, आज इससे पिछले वाले में हम लोगों ने वीडियो में देखा था कि मैंने यहाँ पर प्रतिस्थापन विधि लिखा था और यहाँ लिखा था सब्स्टिट्यूशन मेथड। आज हम लोग शुरुआत कर रहे हैं एक नया मेथड है जिसका नाम विलोपन विधि है। वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनेशन में पूछता ही है और इसको इंग्लिश में कहते हैं एलिमिनेशन मेथड। आज हम लोग देखेंगे सबसे पहले कि इसको हम कैसे बना सकते हैं, किस विधि से बना सकते हैं। उसका कल वाला विधि मैंने बता दिया था डीपली में, और आज हम लोग इस टाइप को बनाने की कोशिश कर देखते हैं कि किस टाइप से बनेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले हम क्या करेंगे बाबू कि अगर हमको सॉल्व करना है तो आपके सामने एक क्वेश्चन है x प्लस वाई बराबर 5 और 2x माइनस 3y बराबर 4 आपके सामने लिखा हुआ है। इसको समीकरण 1 बोलिए और इसको समीकरण नंबर 2 बोलिए, ठीक है। अब ये सबसे पहले क्या करना है, इसको बनाने के लिए आपको इन दोनों में से किसी एक हिस्से को बराबर करना होगा। कल हम लोग देखे थे कि इसका 2 जो था उसको हम लोग सॉल्व करते थे और समीकरण नंबर 3 निकालते थे, और उसके बाद समीकरण नंबर 3 को हम लोग क्या कर करके फिर उसको 1 में पुट करते थे, तो समीकरण फिर उसका वैल्यू निकलता था। वो प्रतिस्थापन में। इसमें क्या करना है, ये विलोपन विधि में इसको क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले हम लोग इसको क्या करेंगे, दोनों को बराबर करेंगे। ये आपकी मर्जी है, x को बराबर करिए या y को बराबर करिए, दोनों में से किसी एक को बराबर करना। फॉर एग्जांपल के लिए मैंने ये सोच लिया कि अगर हम x को बराबर करते हैं तो 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब 2 और 2 बराबर होगा। यानी इक्वेशन 1 को सबको किससे गुना करना पड़ेगा, 2 से। और अगर हम लोग y को करते हैं तो यहाँ 3y है, तो यहाँ भी 3 चाहिए, यानी समीकरण नंबर 3। अगर 1 को हमको 2 से बराबर करना है तो 3 से गुना करना पड़ेगा। इसमें यह फायदा है कि अगर हम x को करते हैं तो फिर हमको घटाना पड़ेगा, साइन चेंज करना पड़ेगा। मगर क्योंकि y में यहाँ प्लस और माइनस पहले से है तो हमको जोड़ने पर ही काम चल जाएगा। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे स्टेटमेंट समीकरण 1 को, क्योंकि यहाँ 3 है और यहाँ 3 हमको लाना है, समीकरण 1 को 3 से गुना और समीकरण 2 को 1 से गुना करने पर। 1 से क्यों करेंगे बाबू, क्योंकि यहाँ पर तो 3 पहले से, 1 से करेंगे तो नंबर चेंज नहीं होगा। अब आप समीकरण 3 यहाँ 1 को करना है 3 से, तो 3 को 1 से करिएगा तो कितना हो जाएगा, 3x होगा कि नहीं होगा। दूसरा यहाँ पे हो जाएगा 3y और यहाँ हो जाएगा 5 3 15, समीकरण नंबर 3। कोई दिक्कत है इतना में। अब बाबू इसको क्या करना है, 1 से करना है, इसको 1 से। तो अब 1 से करने के लिए यहाँ पे 3 है, यहाँ हमने 3 से गुना किया था, और यहाँ पे इसको क्या कैसे 1 से करना है। तो यहाँ पे करेंगे 2x माइनस 3y बराबर 4, इक्वेशन नंबर आ गया आपका 4। अब क्योंकि इन दोनों को बराबर कर दिया, अब तो देख रहे हैं, देखिए दोनों देखने में एक जैसा हो गया, अब कट सकता है। तो क्या लिखेंगे, समीकरण 3 और 4 को जोड़ने पर बाबू 3x प्लस 3y बराबर है 15, और यहाँ लिखेंगे 2x माइनस 3y बराबर है 4। जोड़ दीजिए, प्लस माइनस बाबू कट गया, 3 और 2 को जोड़ेंगे कितना आ गया 5, और यहाँ बराबर है, बराबर दीजिए, 15 में 4 जोड़िएगा कितना आ जाएगा 19। तो x बराबर आपका हो जाएगा 19/5। ये आपका हो गया आंसर। अब यही के बाद हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद बनाने के लिए जैसे यहाँ के बाद आपको यहाँ सॉल्व करना है, तो फिर यहाँ लिखेंगे हम लोग। अब x का मान किस में पुट करेंगे, समीकरण 1 में। तो लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर। समीकरण 1 कौन है बाबू, x प्लस वाई बराबर है 5, और यहाँ हो गया x की जगह हो गया 19/5 प्लस वाई बराबर है 5। ये 19/5 इधर क्या चीज में है,
प्लस में इस तरफ आएगा तो क्या में हो जाएगा, माइनस में। कुछ नहीं है, नीचे में 1 दे दीजिए, बट्टा का जोड़ करेंगे। 5 आपका एलसीएम 5 आ गया। 1 के पहाड़ा में 5 कितनी बार में आएगा, 5 बार में। उसको ऊपर में भी 5 है, 5 गुना 5 हो जाएगा। 5 के पहाड़े में 5 एक बार में, बचे 25। 19 से कहीं 19, बट्टा में हो गया 5। 19 25 में से 19 घटेगा, कितना आ गया 6, बट्टा में आ गया 5। ये आपके x का मान और ये आ गया y का मान। ठीक है, अब यहाँ पे लिखेंगे अतः x बराबर आपका आ गया 19/5 और y बराबर आ गया आपका 6/5। यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। कोई दिक्कत है इसमें? ठीक है, इसको बनाने के लिए हम बार बार कह रहे हैं बाबू, विलोपन में, एलिमिनेशन में याद रखना होगा कि इक्वेशन 1 और 2 रहेगा तो किसी एक को बराबर करना है, मतलब एक को, वेरिएबल को, आपको चर को हटाना पड़ेगा। तो ये दोनों में से, जैसे यहाँ x, आप किसी की मर्जी है कि नहीं मैंने y बराबर किया, तो नहीं सर हम x को बराबर करेंगे, आप कर सकते हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। आप x को भी बराबर कर सकते हैं। तो x को करने के लिए यहाँ पर 2 था तो यहाँ पर भी 2 लाना पड़ता, यानी समीकरण को हमको किससे, 2 से गुना करना पड़ता। और यहाँ पर क्या चीज है, इसको 1 से ही करते हैं। मगर फिर इसको अगर जोड़ने पर करना पड़ता तो फिर यहाँ पर साइन चेंज करना पड़ता घटाने वाले में, और जोड़ने वाले में क्योंकि साइन दोनों का अलग अलग है इसलिए डायरेक्ट कट गया और आंसर आ गया। ठीक है, चलिए आप एक फिर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखिए बाबू, एक और क्वेश्चन है इसी विधि का जो वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको बोलते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, जिसको बर्च गुणन विधि भी कहते हैं। ठीक है, इसको बनाने के लिए इसका भी डिफरेंट तरीका है बनाने का, और बिल्कुल वेरियस वे अलग अलग तरीके से बन सकता है। कैसे? तो अभी सबसे पहले हम लोग देखते हैं इस क्वेश्चन को बनाने के लिए कि कैसे बना सकते हैं हम लोग। इसको बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले आपके सामने इक्वेशन है 2x + y बराबर 5, इसको बोलेंगे इक्वेशन नंबर 1। और यहाँ पे लिखेंगे 3x + 2y बराबर 8, आपके सामने है इक्वेशन नंबर हो गया ये 2 हो गया। इसमें आप यहाँ ध्यान देंगे कि बाबू इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 है, इसमें x और y को बराबर नहीं करना है। आपको करना क्या है, क्योंकि इसको बनाने के लिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड को बनाने के लिए याद रखना होगा a1x, या सिर्फ यहाँ पे रख दीजिए ax + by + c बराबर हो जाएगा 0। ठीक है, अगर हमको ये इक्वेशन नहीं मानना, आसान करने के लिए सबसे आसान तरीका है कि हमको बराबर इस तरफ क्या ले आते हैं, 0 ले आते हैं, पहले हम लोग इस तरफ कर ही लेते हैं तो आसान हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं बराबर 0, ये प्लस में था इधर आएगा तो माइनस में, और ये प्लस में था इधर आया तो माइनस में। तो ये आसान हो जाएगा कि बाद में फॉर्मूला में पुट करने में आपको दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि फॉर्मूला भी कहता है कि बराबर के इधर क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो अब आपके सामने आता है यहाँ पे कि x के जो मल्टीप्लाई में होगा उसको a बोलेंगे, क्या बोलेंगे उसको a, और जो b के y के मल्टीप्लाई में होगा उसको क्या कहेंगे b, जो अकेला होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे c। याद रखना है। तो यानी कि यहाँ इक्वेशन 1 में अगर देखिए तो ये 1 है तो इसका मतलब a1 हो जाएगा, समीकरण 2 होगा तो a2 हो जाएगा। तो a1 बराबर क्या है 2 और b1 बराबर है, यहाँ पर कुछ नहीं है तो कुछ नहीं होता है तो 1 छुपा हुआ होता है, इसका मतलब यहाँ पे क्या हो गया 1 हो गया। अब यहाँ पे ये देखिए c1 की जगह पर क्या है, तो देख रहे बाबू -5 है तो -5 लिख दीजिए, इतना में कोई दिक्कत है नहीं। अब देखिए दूसरा में फिर x के मल्टीप्लाई में क्या लिखा हुआ बाबू 3, यानी समीकरण नंबर कितना है 2, तो यहाँ लिख देंगे a2 बराबर हो जाएगा 3, b2 बराबर हो जाएगा 2 और आपका c2 बराबर हो जाएगा -8। ठीक है, अब चूंकि इसका कंडीशन है a1 बट्टा a2 बराबर होना चाहिए b1 बट्टा b2 के। ठीक है, तो a1 कितना है बाबू 2 और a2 कितना है 3, b1 कितना है 1, a2 कितना है
कितना है 2। तो इसलिए यहाँ पर हम लोग देख लें कि एक दूसरे से बराबर नहीं हुआ, इधर 2/3 इधर 1/2, तो इसलिए लिखेंगे A1/A2 बराबर नहीं है किसके, B1/B2 के, क्योंकि इस क्वेश्चन में कहता है कि कौन सा हल होगा, तो ये अद्वितीय हल होगा। कौन सा हल होगा, तो इसमें हल इसके क्या होंगे, इसका मतलब x का वैल्यू आएगा। इसके 3 कंडीशन होते हैं, जैसे A1 बराबर है B1 A1/A2 बराबर है B1/B2 बराबर है C1/C2। ये अगर आ गया तो इसका मतलब अपरिमित रूप से हल होंगे, बहुत सादा, तो फिर भी आपको यहाँ पे कुछ करने की जरूरत नहीं है। और यहाँ पे भी यहीं पे आंसर हो जाएगा आपका A1/A2 बराबर है B1/B2 के और C1/C2 नॉट इक्वल टू है, तो इस कंडीशन को भी हम लोग सॉल्व नहीं करेंगे, मतलब और भी हल हो सकते हैं या अपरिमित रूप से। तो इन दोनों के लिए कंडीशन आपको यहीं पे छोड़ देना होगा, मगर इसके लिए कंडीशन आपको पढ़ेगा। तो याद रखना होगा, पहले ही A1/A2 बराबर अगर हो गया B1/B2 अगर मिल गया, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। और ये अब यहाँ पर से इसका मतलब ये अब इक्वल नहीं है, तो हमको आसान हो जाएगा इसको क्या करना में, सॉल्व करने में। तो इसके लिए आपको यहाँ पे सॉल्व करने के लिए सबसे आसान तरीका, यहाँ पे एक फॉर्मूला याद रखना होगा इसको बनाने के लिए। ये फॉर्मूला है इसको, तो यहाँ पे एक फॉर्मूला लिख लीजिएगा। इसको बनाने का ये तरीका, x बराबर हो जाएगा B1C2 B2C1 बाई A1 B2 A2 B1 और y बराबर हो जाएगा C1 A2 C2 A1 बट्टा फिर A1 B2 A2 B1, ये आपका हो जाएगा। इसी हिसाब से आपको क्या करना है, चलना पड़ेगा। ये 2 फार्मूला आपका हो गया, इसी फार्मूला पे यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, पुट करेंगे, यानी ये अद्वितीय हल हो गया आपका यहाँ पे, ठीक है। और ये हल आपका कंप्लीट। अतः अब इसको क्या करेंगे, फार्मूला हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। कैसे, तो यहाँ पे देख लेते हैं। ठीक है, अब इसके बाद x बराबर आपका हो गया B1 C2 B2 C1 और यहाँ हो जाएगा A1 B2 A2 B1। आपका फॉर्मूला है यहाँ पे लिखने के लिए बाबू। तो फॉर्मूला में हम लोग क्या लिख रहे हैं, B1 खोजिए कहाँ पे है, तो B1 मिला हमारा क्या है, यहाँ पे 1 है, तो 1 लिख दीजिए। C2 देखिए कितना है, -8 है, -8 लिख दीजिए। B2 कितना है, 2 है, 2 लिख दीजिए। C1 कितना है, -5 है, तो -5 लिख दीजिए। A1 कितना है, 2 है, तो 2 लिख दीजिए। B2 कितना है, 2 है, तो 2 लिख दीजिए। A2 कितना है, 3 और B1 कितना है, 1। तो हो गया -8 माइनस प्लस 2 दूना 4 और 3 इकाई 3। अब यहाँ पे ये ध्यान दीजिए बाबू, 10 प्लस में है और 8 क्या चीज में है, माइनस में है, तो 10 में से 8 घटेगा तो 2 और 4 में से 3 घटा तो 1, यानी आपका जो आंसर हो गया x बराबर आ गया 2। ठीक है, दूसरा, अब यहाँ पे चूंकि y बराबर क्या है, C1 A2 C2 A1 बाई A1 B2 A2 B1। सेम कंसेप्ट बाबू, सेम वैसे ही चलेंगे हम लोग बनाने के लिए। C1 का वैल्यू देखिए कितना है यहाँ पे, C1 -5, तो C1 की जगह पर लिख देंगे -5 गुना A2 कितना है, 3 है, तो 3 लिख देंगे। A2 कितना है, -8 है, तो -8 C2 और A1 कितना है, तो A1 हम लोग देख रहे हैं 2 है, तो यहाँ से लिख दीजिए 2। ठीक है, अब उसी तरीके से नीचे में भी सेम कंसेप्ट यूज करेंगे। A1 कितना है, 2, B2 कितना है, 2, A2 कितना है, A2 3 है और B1 कितना है,
तो b1 1 है। फिर वैसा ही करेंगे, 5 3 15 माइनस माइनस प्लस 8 दूनी 16 2 2 4 माइनस 3 16 में से 15 घटेगा 1 4 में से 3 गया 1 1 बाई 1 बराबर 1 ही होगा, इसलिए आपका आंसर 2 और 1 निकलेगा। ठीक है, तो ये बाबू मैंने बता दिया क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, और इससे पहले एलिमिनेशन था। याद रखना होगा, आपको इक्वेशन 1 2 दे देगा, अगर 0 है तो ठीक है, नहीं दिया तो बाबू बराबर के इस तरफ ले आएंगे। ये 5 प्लस में इधर आया तो माइनस में बराबर 0, ये 8 प्लस में था इधर आया तो माइनस में बराबर 0। अब इसको कंडीशन आपको याद रखना होगा, ये कंडीशन कभी नहीं भूलना होगा। इसी कंडीशन बेस्ड पे क्या होता है, सवाल सॉल्व होगा। ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, यानी x के गुना में जो होता है उसको a बोलते हैं, और y के जो गुना में होगा उसको b बोलेंगे, और जो अकेला होगा उसको क्या बोलेंगे, c बोलेंगे। तो मेरा यहाँ देख रहे थे कि इक्वेशन 1 है ना, तो a1 करेंगे, 2 होगा तो a2 करेंगे। तो a1 में देख रहे हैं x के मल्टीपल में कौन नंबर है, 2 है तो 2, y में कुछ नहीं है, b1 की जगह पर खाली है तो यहाँ 1, और यहाँ c अकेला हो गया तो यहाँ लिखेंगे -5। फिर यहाँ पर a2 में क्या लिखेंगे, a2 में देख रहे हैं x के मल्टीप्लाई में कौन छुपा हुआ है, 3, यहाँ पर दिख रहा है तो 3 हो गया, और y के मल्टीप्लाई में यहाँ पे कौन है, 2 है तो 2 लिख देंगे। c1 की जगह पर देख रहे हैं कंप्लीट क्या चीज है बाबू, -8 यहाँ पे लिखा हुआ है तो -8 प्लस रहेगा तो सिर्फ 8 लिखेंगे। इसका फॉर्मूला यूज करेंगे, a1 बट्टा a2 बराबर है b1 बट्टा b2। अब इसको सबसे पहले हम लोग जांचेंगे, जांचने के बाद हम लोग देखें कि नहीं ये बराबर नहीं हुआ। जब भी अगर ऐसा कंडीशन आ जाए कि a1 बट्टा a2 बराबर नहीं होगा किसके, b1 बाय b2 के, तो याद रखिए बाबू इसका मतलब इसका अद्वितीय हल होगा, मतलब इसका आगे हल होगा, यानी x और y का मान निकलेगा। तो यही समीकरण वाले पर हम लोग आ जाएंगे, और ये हमारा इक्वेशन है, यानी यहाँ पे जो फॉर्मूला मैंने लिख दिया उस x का फॉर्मूला निकालने का तरीका ये और y का ये। तो x वाले पर ये हमने सॉल्व किया, यहाँ वैल्यू निकाला, y वाले पर किया तो ये वैल्यू निकला। ठीक है, तो ये आपको 2 हो गया, और इसके बाद हम लोग फिर नेक्स्ट वाले में हम लोग देखेंगे जो आना था 3 चैप्टर में से, ग्राफ, वर्ग गुणनखंड, प्रतिस्थापन, विलोपन, मैंने सब बता दिया। अब इसके बाद जो आएगा बाबू, अब लेसन नंबर हम लोग 4 में जाएंगे, जो गुणनखंड का फैक्टराइजेशन हम लोग देखेंगे बहुपद में। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट वाले में देखेंगे।